जवाहर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराज जवाहर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा जवाहर सिंह का यह अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महाराज जवाहर सिंह का यह अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए, जवाहर प्रदर्शनी का मेला रियासत काल से ही जवाहर प्रदर्शनी के नाम से 10 दिन का ये मेला लगता था। इसमें पशु मेला भी लगता था। धीरे धीरे करके इस मेले का आकार छोटा किया। पहले तो पशु मेला बंद किया, कुश्ती 2 दिन की होती थी वो 1 दिन की कर दी, और 1 दिन में भी इस बार पॉइंट और वजन की कुश्ती की है, जो हमारे पहलवान जिसके बारे में जानते ही नहीं। हमने कई बार प्रशासन से बात करी, लेकिन प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में अपनी हठधर्मता के कारण क्षेत्रीय पहलवानों के साथ अन्याय किया है। हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। कई बार जोश में युवा जोश होता है, ना भीड़ की कोई शकल होती है, कोई अनहोनी हो जाए। युवाओं को कंट्रोल किया है और हमने प्रशासन को एक स्वीकृति के लिए लेटर भेजा है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा विराट कुश्ती दंगल, किसान यूनियन खुला मट्टी के मेला में, मट्टी के मैदान में मट्टी के पहलवानों को लड़ने के लिए दंगल लगाएगी। इसके लिए प्रशासन से हमने परमिशन मांगी है, और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुलाम है। परमिशन नहीं भी देंगे तो हमारा दंगल फिर भी लगेगा, वो फिर हम बहज गांव में लगाएंगे। जैसे सर, आप तो पहलवानों के लिए ही अपनी मांग कर रहे थे, और फिर भी पहलवान कुछ लोग जो पॉइंट की कुश्ती लड़ने के लिए गए हैं, तो पहलवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं, और ये पहलवानों में आपस में वाद विवाद के लिए ही तो एक नींव रखी है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, ये फूट डालो राज करो की राजनीति है, और अंग्रेजों के ये वंशज हैं, और वही पहलवानों में भी फूट डालने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है, लेकिन इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाएगा। पहलवानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे कल आप कुश्ती दंगल करवाने जा रहे हो, जो पहलवान मिट्टी के अखाड़े के पहलवान हैं, उन पहलवानों के लिए खुले दंगल में जोर आजमाइश के लिए खुला निमंत्रण होगा। सभी पहलवानों को आमंत्रित करेंगे, अच्छा ऐतिहासिक दंगल लगाएंगे। ये तो इनकी 6-7 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है नगर परिषद से दंगल के नाम पर, उसकी खाना पूर्ति करके मात्र 1.5 लाख रुपया में कुश्ती पूरी कर देंगे। केवल पैसे का गबन करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा है। आपको एकता खंडा रहना है, और सरकारें झुकती हैं। तो कि मैं बता दूं, मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और यहीं पे नहीं, मैंने डीग में भी कलेक्टर का कई बार आंदोलन किया। आप लोगों को पता होगा, जब रैली निकलती होगी। हम जो कहते हैं ना ये काम नहीं होगा, वो काम होता है। वो होता कब है? आपके एकता खंडा और संगठन की वजह से। जब तक आप संगठित नहीं हो, आप संघर्ष नहीं कर सकते, जब तक कुछ नहीं होने वाला। ये तय आपको करना है कि हमको दंगल अपना लगाना या नहीं लगाना। आप मान्यवर ज्ञापन दे रहे हैं, मैं माननीय संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लिख के दे रहे हो संघर्ष कर लो, लेकिन वहां जो बैठे हुए दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे पहलवान भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को वो स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। तो इसको स्वीकृति प्रदान कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक रहेंगे, अखंड रहेंगे, और हम एक बनकर सब लड़ेंगे तो ही हो सकता है, वरना हमें फूट डालो राज करो ये नीति अपनाओगे तो हम कभी आगे नहीं हो सकते। आज हम ये सुबह से कम 1.5-2 घंटे से मैं बैठा हूँ। हमारे नेता साहब ने भी आंदोलन किया, आप भी युवा साथी बैठे। मैं कहता हूं, महाराजा सूरजमल बोर्न महाराज ने आज तक इस भरतपुर को कोई गुलाम नहीं कर पाया। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा। क्यों? जो महाराज सूरजमल थे, उनके सेनापति गुर्जर समाज से थे, लेकिन चाबी जाटव समाज की थी। एक भाईचारा बना के रखा था उन्होंने। तो मैं कहता हूँ, भाईचारा आप कहाँ गए? हमारी एकता खंडा आप कहाँ गई? जब महाराजा सूरजमल इस देश के, इस राज्य के वंशज थे, आज तक कोई अंग्रेज या मुगल कोई गुलाम कर पाया? कभी नहीं कर पाया। ये कहा जाता है कि भरतपुर का लोग आज भी अजय, आज तुम्हें क्यों नहीं हो रहे? क्या कमी है आप लोगों में? क्या फूट डाल दिया आप लोगों में? अभी भी मैं कह रहा हूँ, युवाओं को भी संशोधित कर रहा हूँ, मेरे बाबा साहब से भी मैं कह रहा हूँ, हमको एक होना पड़ेगा, और अन्याय शोषण के खिलाफ, इन चालबाजों के खिलाफ, इन घमंडी नेताओं के खिलाफ हमें एक ही करार करके एकता खंडा के खिलाफ लड़ना होगा, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम चुपचाप रहेंगे, आगे उधर जाएंगे, फोटो खिंचवाने में लगे रहेंगे, तो भाई ये सक्सेस नहीं हो सकता। ये आपका मान सम्मान स्वाभिमान है। मैं कहना चाहता हूँ छोटा सा इतना सा, तो कि आज मेरी कुर्बानी, जब मैं आपके बीच में हूँ, अगर मैं आपकी हक की लड़ाई लड़ूंगा तो मेरे आने वाले बच्चा इस दंगल की कुश्ती में भाग लेगा। अगर ये दंगल आज में चढ़ गया तो आपके आने वाला बच्चा कोई भी इस दंगल में भाग नहीं ले सकता। ले सकता है साहब?
ले सकता है? ये महाराजा साहब तो महाराजा जवाहर सिंह के नाम से दंगल हुआ करता था, फोटो दिख रहा है एक भी आपको? दिख रहा है क्या? ये हमारे पूर्वजों की शान है, ये हमारे महाराज साहब की शान है। कब एक होंगे आप? तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जाटो समाज से आता हूँ। भीम आर्मी का प्रदेश, आपको जब जरूरत पड़ेगी हमारी टीम आपके साथ है, हम हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि मैं आपका संग, आप भी हमारे साथ है तो हम आपके साथ क्यों नहीं है? लेकिन आप अपना एक बनाओ, जैसे भी जरूरत होगी हम आपके साथ तन मन धन से जान। जय। हाँ सब नेता साहब।